एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? ये बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ नदियों के किनारे बसे भारत के शहर, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना के रखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत के प्रमुख उपनामों के नाम, नहरों के नाम। तो इन सबको अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची भी करवाएं, वो भी देख लेना। तो हमारा पहला शहर है इलाहाबाद। अब जो है वो उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना व अंथा सलीला सरस्वती की संगम स्थली के नाम से। सब जानते हैं जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद को हम प्रयागराज भी कहते हैं, और ये बसा हुआ है गंगा, यमुना और अंथा सलीला सरस्वती की संगम स्थली, यानी प्रयागराज को हम संगम स्थली भी कहते हैं क्योंकि ये तीनों नदियों के किनारे बसा हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं कानपुर की। कानपुर भी किसका है? उत्तर प्रदेश का। कानपुर भी शहर है उत्तर प्रदेश का। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। कानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। ठीक है, आगे हमारा है आगरा। कौन सा हमारा शहर है? आगरा। आगरा कहाँ बसा हुआ है? ये भी हमारे है उत्तर प्रदेश में, आगरा। अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा भी बसा हुआ है किससे नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा का फेमस है पेठा, वहाँ का ताजमहल। आगे हमारे है अयोध्या। अयोध्या भी हमारे उत्तर प्रदेश का है, और अयोध्या हमारी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है सरयू नदी के तट पर। ठीक है, सरयू नदी याद रखना। आगे कह रहा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारे है उत्तराखंड में। जैसे आप जानते हैं कि जो पहले उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन इसे सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके बना दिया गया था एक अलग राज्य के रूप में, जो कि हमारे भाग 1 के अनुच्छेद 3 के तहत बनाया जा सकता है। उत्तराखंड को अलग से बनाया गया था राज्य, और वहाँ है बद्रीनाथ स्थित। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगोत्री नदी के तट पर। कौन सी? गंगोत्री। ठीक है, आगे हमारा है बरेली। बरेली की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यहाँ कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे है कोटा, जो कि है राजस्थान। राजस्थान का एक बहुत ही फेमस शहर है कोटा। वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? वहाँ पे नदी बहती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी बहती है। आगे हमारा है भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? बिहार में। बिहार जो कौन सा शहर पड़ता है? भागलपुर। और वहाँ कौन सी नदी बहती है? हमारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी बहती है भागलपुर में। आगे आता है कोलकाता। ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो कोलकाता है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर स्थित है। आगे हमारा है बक्सर। कौन सा हमारा शहर है? बक्सर। बक्सर है कहाँ है? बिहार में है। बक्सर कहाँ है? बिहार में। अच्छा, बक्सर का नाम सुनते कुछ याद आया? 1764 यानी 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ होगा वो तो आपको याद ही आ गया होगा। वो हमारे यहाँ था बिहार में। तो वो हमारी जगह कहाँ है? बिहार में। तो बिहार कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है कटक उड़ीसा। क्या कह रहा है? कटक उड़ीसा। उड़ीसा में एक स्थान है कटक, और वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? उड़ीसा में बहती है आपकी महानदी। ठीक, आगे हमारे है डिब्रूगढ़। कौन सा है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। असम में है डिब्रूगढ़, और वहाँ कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है डिब्रूगढ़ असम में। आगे हमारे गुवाहाटी। गुवाहाटी भी हमारा शहर है असम का, और यहाँ पर वही नदी बहेगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे हमारे है दिल्ली। दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित राज्य। दिल्ली कैसा राज्य है? केंद्र शासित राज्य। और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दिल्ली शहर हमारा बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर। दिल्ली हमारा कहाँ है? आपका यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। बढ़ते हैं, आगे हमारा है हरिद्वार। हरिद्वार ये हमारे उत्तराखंड में है, और हरिद्वार भी आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे हमारा है हैदराबाद। हैदराबाद हमारे आंध्र प्रदेश का ही शहर है, और जो हमारे ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मूसा नदी के तट पर। आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के तट पर है? मूसा नदी के तट पर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। आगे हमारा है जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है जबलपुर में? नर्मदा नदी। और जैसे हम बात करें जबलपुर की, तो ये मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट भी जबलपुर में ही लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश कहते हैं, नदियों का मेका कहते हैं। ये हमारा है जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? हमारा झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है, और झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। अगर हम बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर हमारा शुभ्र रेखा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? शुभ्र रेखा। आगे हमारा कह रहा है लेह। लेह कहाँ है? लेह हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर में। लेह कहाँ
स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है ये? इंडस नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? इंडस। आगे कह रहा है हमारा वाराणसी। वाराणसी की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। वाराणसी के घाट फेमस है, वाराणसी की आरती फेमस है और वाराणसी खुद में ही बहुत फेमस शहर है। वाराणसी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर, ठीक है, गंगा। आगे कह रहा है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? विजयवाड़ा हमारे है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है आपके? आंध्र प्रदेश में। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आगे हमारे है उज्जैन। उज्जैन तो काफ़ी फेमस है ना, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर काफ़ी फेमस है। तो उज्जैन कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। और उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी, ठीक है, याद रखना, बहुत ही फेमस है। आगे कह रहा है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तिरुचिरापल्ली स्थान है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और यहाँ कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। कावेरी नदी बहती है तिरुचिरापल्ली में, बहती है कावेरी नदी। और तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु या फिर जो साउथ के मंदिर होते हैं वो हमारे द्रविड़ शैली में बने हुए होते हैं, ठीक है, यह भी याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हमारा है सूरत। सूरत कहाँ है हमारा? गुजरात में। कहाँ सूरत स्थित है? सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात में। और कौन सी नदी के पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, ठीक है, ताप्ती नदी। अगर हम बात करें गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और आगे हमारा है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कर्नाटक में। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर, ठीक है, कावेरी नदी के तट पर हमारा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु भी स्थित है और श्रीरंगपट्टनम में भी स्थित है कर्नाटक का। भाई अगर बात आई श्रीरंगपट्टनम की तो आप तो कुछ याद आया? अभी थोड़े दिन पहले मैंने शॉर्ट बना के डाला था कि क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था अंग्लेमेशुर युद्ध के बारे में। और जो चौथा अंग्लेमेशुर युद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम में ही हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई थी। आगे हमारा है श्रीनगर। श्रीनगर हमारा है जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर का जो जम्मू कश्मीर है वो कौन से तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें श्रीनगर की तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी है। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। आगे हमारे ये संबलपुर। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी बहती है, वो तो आपको पता ही है, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। आगे हमारे है पटना। पटना कहाँ है? बिहार। बिहार में है हमारा पटना। और पटना की स्थापना किसने की थी? याद है आपको? पटना जिसे पहले हम पाटलिपुत्र भी कहते थे, उसकी स्थापना की थी उदयीन ने। किसने की थी? उदयीन ने। जो बिंबिसार का पोता था और अजातशत्रु का पुत्र था उदयीन, उसने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना, जिसको हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। और जो कि है बिहार में। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमारे क्या हमारे है पणजी। पणजी कहाँ है? गोवा में स्थित है, ठीक है, गोवा में स्थित है पणजी। और ये कौन सी नदी बहती है? हमें मांडवी नदी बहती है, मांडवी, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे है नासिक। नासिक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है नासिक। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो है एकनाथ शिंदे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है मुरादाबाद। मुराद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी पर है? रामगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? रामगंगा। मुराद देखो हमारे उत्तर प्रदेश की काफ़ी सहराएं हैं, इसमें याद रखना है, उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा है मथुरा। मथुरा भी हमारे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और मथुरा किस लिए? मथुरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी पर। कौन सी नदी? यमुना नदी। आगे हमारा है लुधियाना। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में है। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सतलज। सतलज नदी के तट पर स्थित है लुधियाना, पंजाब। पंजाब की कैपिटल बात करें तो वो है चंडीगढ़। और इसके अतिरिक्त जो हरियाणा है उसकी भी कैपिटल है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ स्वयं में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसको याद रखना। और पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट लगता है वो भी दोनों कहाँ लगता है? चंडीगढ़ में ही दोनों का हाई कोर्ट लगता है। आगे हमारा है लखनऊ। लखनऊ को क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ। और लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। और लखनऊ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, काफी एग्जाम में पूछा चुका। सो गाइस देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने स्टार्ट किया था नदियों के किनारे बसे भारत के शहर, यानी भारत के कौन कौन से शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं। उसमें हमने देखा था इलाहाबाद को। इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद फेमस किसके लिए था? आपके अमरूदों के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ के जो इलाहाबादी अमरूद होते हैं वो बहुत ही फेमस हैं। अगर आपने मेरे वीडियो भी बना के रखा है, आप देखा हो अपने वो तो प्लीज़ देख लीजिए। ये गंगा, यमुना और अंता सलीला सरस्वती की संगम स्थली पर बसा हुआ है, ठीक है, याद रखना, इसीलिए इसे संगम स्थल भी कहते हैं। यहाँ का माघ मेला बहुत ही फेमस है। आगे हमारा है कानपुर। कानपुर भी हमारा है उत्तर प्रदेश में। कानपुर हमारा गंगा नदी के तट पर स्थित है। और आगे हमारा है आगरा। आगरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। आगे हमारा अयोध्या।
अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सरयू। अयोध्या में जो बनाया जा रहा है वो राम मंदिर बनाया जा रहा है, बहुत ही भव्य। आगे हमारा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड, और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगोत्री। गंगोत्री नदी के तट पर स्थित है। आगे हमारा है बरेली। बरेली भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही है और ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा। आगे देख लेते हैं, आगे हमने क्या देखे थे? था कोटा। कोटा जो था वो राजस्थान का एक शहर था और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित था? चंबल नदी के तट पर। आगे था भागलपुर। भागलपुर हमारे बिहार में था और ये कौन सी नदी के तट पर था? गंगा नदी के तट पर। अगर हम राजस्थान की कैपिटल थी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से फेमस है, और जो बिहार है उसकी कैपिटल है पटना। और पटना को बनाया था किसने? उदयन ने बनाया था, जो कि बिंबिसार का पोता और अजातशत्रु का बेटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमारा है कोलकाता। वो हमारा है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल की कैपिटल भी है कोलकाता है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हुगली की। ठीक है, और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। आगे हमारा है बक्सर। बक्सर हमारे बिहार में है और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। बक्सर से कुछ याद आया? बक्सर में हमारे हुआ था 1764 यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। आगे हमारा है कटक। कटक हमारे है उड़ीसा में और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ है कटक। अगर हम बात करें चावल अनुसंधान संस्थान की, तो वो भी हमारे स्थित है कटक में। ठीक है, चावल कट करते हैं तो ऐसे याद कर लेना। ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये हमारा स्थित है महानदी के तट पर। कौन सी नदी पर? महानदी। आगे हमारा है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ भी हमारा कहाँ है? असम में है और ये कौन सी नदी के पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। और असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी। ये भी हमारे असम में नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें, दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित राज्य है और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। आगे है हरिद्वार। हरिद्वार है उत्तराखंड में और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। आगे हमारा था हैदराबाद। हैदराबाद हमारा है आंध्र प्रदेश में और ये हमारे है मूसा नदी के तट पर। कौन सी? मूसा। जो हमारा आंध्र प्रदेश है उससे अलग बन के बना था तेलंगाना। आगे हमारा है जबलपुर। जबलपुर हमारा है मध्य प्रदेश में, उसकी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो उसकी कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और जो जबलपुर है यही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी लगता है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ है? जमशेदपुर। और जो हमारा जमशेदपुर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित हुआ? शुभ्र रेखा। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? शुभ्र रेखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है लेह जम्मू कश्मीर। कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी के तट पर है? इंडस। इंडस नदी के तट पर स्थित है लेह जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे है, आगे हमारा है वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें वाराणसी तो उसे हम क्या, वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। वाराणसी के घाट बहुत फेमस है। आगे हमारा है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा हमारा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर। आगे हमारा था उज्जैन। उज्जैन जो था वो मध्य प्रदेश पर स्थित है। मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की कैपिटल थी भोपाल। आगे बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की। तिरुचिरापल्ली हमारे है तमिलनाडु में और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल थी चेन्नई। आगे हमारा है सूरत। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती। कौन सी? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा था? आगे हमारा है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक का एक शहर है श्रीरंगपट्टनम। ये कहाँ, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कावेरी। ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और जो श्रीरंगपट्टनम है उसमें अंक चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या अंग्रेजों ने कर दी थी। और इसका मैंने वीडियो बना के रखा है, ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपको बताया है। 4 आंग्ल मैसूर टोटल हुए थे, उनके बारे में बताया है। आगे हमारा है श्रीनगर। श्रीनगर हमारा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? झेलम। झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे हमारा है संबलपुर जो कि हमारे है उड़ीसा में और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। आगे हमारा है पटना जो कि हमारे बिहार में है और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा। आगे हमारा है पणजी जो कि गोवा में है और गोवा की कैपिटल भी है पणजी और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मांडवी।
आगे हमारा नासिक जो कि महाराष्ट्र में है और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। महाराष्ट्र की कैपिटल है बेंगलुरु। आगे हमारा है मुरादाबाद। मुरादाबाद हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस शहर है और ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे हमारा है मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस शहर है और ये कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये हमारा है लुधियाना, ये हमारे पंजाब में है और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सतलज। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। इसके अतिरिक्त लखनऊ। लखनऊ कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस शहर है और ये स्थित है गोमती नदी के तट पर। याद रखना, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ है उसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आपने ना आंसर दिया हो तो प्लीज़ दे देना। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बड़ा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी पोस्ट में जितने भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके आंसर दिया कीजिए कि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अभी मैं आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।